क्या अतीक अहमद कोई राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र प्रेमी था? यदि उसका विरोध हो रहा है, वो एक अपराधी था। फिल्म धुरंधर 2 देखने के बाद अतीक अहमद पर क्या बोल गए अनुज चौधरी, जिससे बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। प्रदेश का सियासी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं धुरंधर 2 फिल्म को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहा है। वहीं कई लोग मूवी में अतीक अहमद का अधूरा सच दिखाए जाने का भी आरोप लगा रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि अगर उसकी जिंदगी दिखाई जा रही है तो उसकी हत्या किसने और किन हालातों में की, ये भी दिखाना चाहिए था। वही बवाल और आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ी संख्या में लोग इस मूवी को देखने भी जा रहे हैं, खासकर सत्ता समर्थित के लोग, क्योंकि विपक्ष तो सवाल ही खड़े कर रहा है। वही यूपी पुलिस भी बड़ी संख्या में इस मूवी को देखने जा रही है, क्योंकि मूवी में यूपी पुलिस का भी कनेक्शन दिखाया गया है। इसके बाद मेरठ के एसएसपी के निर्देश पर 498 दरोगाओं को यह फिल्म दिखाएगी, ताकि वो इसे देखकर देश सेवा के लिए प्रेरित हो सके। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया था और कहा था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाने के बजाय पेट्रोल पंपों पर तैनात कर देते, जहां लोग तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो जितना लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, उतने ही सवाल भी उठ रहे, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं यूपी के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने भी धुरंधर 2 और अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद हलचल और मच गई। आपको बता दें कि इससे पहले संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी, जो अब फिरोजाबाद के एसपी हैं, उन्होंने भी अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ फिल्म धुरंधर 2 देखी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी इसे लेकर बात की। अनुज चौधरी ने कहा कि फिल्म देशहित और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। अनुज चौधरी से जब अतीक अहमद के किरदार को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि क्या अतीक अहमद कोई राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र प्रेमी था? यदि उसका विरोध हो रहा है तो वो एक अपराधी था, और पुलिस जांच में भी ये बात सामने आ चुकी है। जैसा वो था और उसने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया है, तो उसी तरह से उसे दिखाया गया है। जरा आप भी सुनिए अनुज चौधरी को। आज आपने देखी है धुरंधर 2, कैसी फिल्म लगी और क्या इसमें खास बात है? ये फिल्म उन देशभक्तों के लिए है जो बिना वर्दी के अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। उन धुरंधरों के लिए है जो देश को ही सब कुछ मानते हुए देश की सेवा करते हैं। इस फिल्म में किसी भी तरह का कोई जाति धर्म के बारे में कोई ये फिल्म नहीं बनी है। ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति के लिए, जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं उन सबको देखनी चाहिए, और बहुत अच्छी फिल्म है। सर, फिल्म का विरोध हो रहा है, जिसको क्या लगता है कि किस तरह से फिल्म का विरोध हो रहा है? क्या लगता है आपको फिल्म का विरोध होना चाहिए? किस चीज़ पे विरोध हो रहा है? दिखाया गया है इसमें एक अतीक अहमद का, उसको लेकर एक विरोध कर रहे हैं कुछ लोग इस फिल्म का भी। भाई, क्या अतीक अहमद कोई राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र प्रेमी था? यदि उसका विरोध हो रहा है, वो एक अपराधी था, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ सामने आ चुकी पहले भी। तो जैसा वो था, जो उसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसने जो कबूला भी है, तो उसी तरह से उसको दिखाया गया। तो एक अपराधी था और एक देशद्रोही भी था, वो यही दिखा सकते थे, और इससे बेहतर क्या दिखाते हैं? यदि कोई इस चीज़ का विरोध कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसे समझना चाहिए, मंथन करना चाहिए अपने आप को। लोगों को क्या देंगे, क्या संदेश देंगे इस फिल्म के बारे में? क्या फिल्म से कोई सीख? ये फिल्म जो सच्चा देशभक्त होगा, देश प्रेमी होगा, जो अपने देश से प्यार करता होगा, उन सब के लिए ये फिल्म है, उन सबको देखनी चाहिए। इस फिल्म में कोई भी ऐसा किसी जाति धर्म विशेष के लिए कुछ वो नहीं है। सिर्फ ये 2 देशों की कहानी है। जो 2 देश हैं वो अपने देश के लिए प्रयास करते हैं, और जो हमारे देश के जो जवान हैं वो अपने देश के लिए प्रयास करते हैं, अपने देश की बेहतरी के लिए करते हैं। देखा और सुना आपने अनुज चौधरी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नरगिस नाम की यूजर अनुज चौधरी के बयान का जिक्र करते हुए लिखती है कि एसपी महोदय अनुज चौधरी जी, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई। यूपी पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी, और अब लोगों की देशभक्ति जगाने के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा वाली मूवी देखनी होगी क्या? वही अरबाज खान लिखते कि
संभल के पूर्व डीएसपी अनुज चौधरी कह रहे हैं कि धुरंधर मूवी देखने के बाद कह रहे हैं कि अतीक अहमद एक अपराधी था। इन्हें शायद ये नहीं पता कि जब किसी अभियुक्त का ट्रायल चल रहा हो और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हो तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में हुआ था और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन था। खैर, इन्हें सिर्फ प्रमोशन से मतलब है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जी तो कई लोग अनुज चौधरी के इस बयान पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही अनुज चौधरी जी हैं जिन पर संभल में हुई हिंसा के दौरान एक युवक पर गोली चलाने का बड़ा आरोप लगा था, जिसको देखते हुए अदालत ने अनुज चौधरी समेत 10 से 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने का कुछ दिन पहले आदेश भी जारी किया था। बाद में उनको राहत मिल गई, वो एक बात अलग है। तो अनुज जी आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। अब धुरंधर 2 फिल्म को लेकर उनके बयान की खूब चर्चा हो रही है। फिल्म को लेकर जिस तरह से राजनीति पहले से हो रही है, अब अनुज के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। दरअसल मूवी में अतीक अहमद से मिलते जुलते किरदार के पाकिस्तानी ISI अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से संबंध दिखाए गए हैं। यहां तक कहा गया कि वह ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाने की साजिश में शामिल था। यह भी दिखाया गया कि वह किस तरह नकली नोटों के नेटवर्क और भारत में हुई नोटबंदी से जुड़ा था। तो संभल के कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी फिल्मकारों और सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि फिल्म में अतीक अहमद का अधूरा सच दिखाया गया है। सवाल उठाया गया कि अगर उसकी जिंदगी दिखाई जा रही है तो उसकी हत्या किसने और किन हालातों में की, ये भी दिखाया जाना चाहिए था। 2023 में जब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज भी लोगों के जहन में वो जिंदा है। विरोध करने वालों का कहना है कि अगर कहानी इतनी रियल है तो ये सच क्यों छुपाया गया। धुरंधर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक सवाल बन चुकी है, जिस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और विपक्ष इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहा है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते हैं 4 PM।